लीडरशिप प्रशिक्षण का आज जो ये 5वां चरण था और 5वें चरण का आज समापन बेला है, अंतिम दिवस है। और इस अंतिम दिवस में हमारे बीच हमारे डाइट के सम्मानीय विद्वान व्याख्याता आदरणीय मिश्रा जी हैं। तो आदरणीय मिश्रा जी के सम्मान के लिए पहले हम सब लोग तालियों से सर का स्वागत करेंगे। हमारे बीच हमारे हृदयांश जो हमेशा हमारे साथ या हम खुद डॉक्टर साहब के साथ रह करके प्रशिक्षण देने का काम किया है, ऐसे हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब भी हैं। उनका हम लोग भी तालियों से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और महत्वपूर्ण ये कि इस प्रशिक्षण में जो आप लोगों ने 5 दिवस तक जो 5 तारीख से अनवरत चालू था ये 5वें चरण का, और आज कौन सा तारीख है 9, 5 दिवस तक आपने बड़ी तन्मयता के साथ धैर्यता के साथ रह करके आप लोगों ने जो प्रशिक्षण लिए उसके लिए आप यहाँ पर सभी विराजमान हमारे सरस्वती पुत्र के रूप में सभी हेडमास्टर साहबान और देवी स्वरूपा यहाँ पर विराजमान हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी को मैं हृदय से नमन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मिश्रा जी को मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले अपन लोगों ने 4 चरण का जो प्रशिक्षण हुआ उसमें बहुत अच्छे हमारे विद्वान सभी प्रधानाध्यापक साथी आकर के प्रशिक्षण लिए, लेकिन ये भी जो चरण था, ये भी जो बैच है उससे भी कम नहीं है। इसमें भी काफ़ी अच्छे विद्वान हमारे साथी बैठ करके बड़ी ईमानदारी के साथ तन्मयता के साथ प्रशिक्षण लिए। क्योंकि आप में सब कूट की क्षमताएं भरी हुई हैं पहले से। कहते हैं ना कि जब कहीं पे कुछ बातें जब होती हैं तो एक थोड़ा उसको आगे लाने के लिए प्रशिक्षण देने की जरूरत पड़ती है। इलेक्शन होते हैं, जब चुनाव होता है, हम लोग बार-बार इलेक्शन में ट्रेनिंग, जब इलेक्शन की ट्रेनिंग होती है तो उसमें हम लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, बार-बार किया जाता है, जबकि हम लोग जानते भी रहते हैं। लेकिन कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, कुछ नए विधाएं आती हैं, नए क्षेत्र होते हैं जिसको अपन लोगों को सीखना जरूरी होता है। उसी तारतम्य में ये एचएम लीडरशिप की जो ट्रेनिंग रखी गई है आप लोगों के लिए, तो उसमें निश्चित रूप से जो बात आदरणीय डॉक्टर साहब ने बोल रहे थे कि एक लीडर मतलब लीडरशिप की ट्रेनिंग में आप लोगों को लीडरशिप की ट्रेनिंग तो दे दी गई, लेकिन आगामी लीडर को तैयार करने के लिए भी कि आगामी लीडर को कैसे तैयार करना है उसके बारे में भी जब धूल जम जाती है तो उसको पोंछ करके क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। तो कहने का मतलब आप में सब में कूट क्षमताएं वो भरी हुई हैं, बस क्या नया सिस्टम था, क्या नया करना है, उसके बारे में प्रशिक्षण आप लोगों को दिया गया। तो आप बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने 5 दिवस तक पूरी तन्मयता के साथ बैठ करके प्रशिक्षण लिए हैं। और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग अपने विद्यालय में जाएंगे और अवश्य कोई ना कोई नया कुछ करके दिखाएंगे कि नहीं? अवश्य। तो हाथ ऊपर करिए कि हम इस बार बदलाव ला के दिखाएंगे, इस बार बदलाव ला के दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करते हैं। अब प्रशिक्षण कैसा रहा इस 5 दिवस तक, हम लोगों ने आप लोगों को कैसे प्रशिक्षण दिया, उसके संबंध में हम आदरणीय प्रेमलाल सर को चाहेंगे कि वो आएंगे और प्रशिक्षण के बारे में आदरणीय सर को सबको बताने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रेमलाल जी। आदरणीय हमारे इस प्रशिक्षण में उपस्थित मुख्य अतिथि में हमारे हुए मिश्रा सर जी और हम लोगों के एमपी डॉक्टर शुक्ला जी, आदरणीय सिंह साहब जी,
आदरणीय मेरे भाइयों एवं बहनों, लीडरशिप का जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उसमें हमारा जो विचार है, जो हमको 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था, हमारे दिल में इतनी खुशी है इस प्रशिक्षण को पाकर, हमारा शरीर बहुत गदगद हो चुका है। हमको इस प्रशिक्षण से इतनी शिक्षा मिली है कि हमें अपने विद्यालय में जाकर एक ऐसा बदलाव करेंगे कि समुदाय के लोग कहेंगे कि इस विद्यालय के बदलाव एकाएक हो गया, कैसे शिक्षक बन गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग पहली बार हम लोगों का प्रशिक्षण है एचएम का, और एचएम का प्रशिक्षण पाकर हम लोगों के दिल में खुशी है कि कम से कम हम लोगों को प्रशिक्षण अलग से सरकार की ओर से दिया गया। हम लोग अपने स्कूल के हेडमास्टर हैं और हम अपने स्कूल में जाकर अपने हेडमास्टर का दायित्व कैसा निर्वहन करेंगे एक नए तरीके से, जैसा हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। हम लोग जाके बच्चों के बीच में, समुदाय के बीच में और अपने स्टाफ के बीच में एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करेंगे, एक नया बदलाव करेंगे कि स्कूल को एक बेहतर ढंग से बनाया जाए। इसके बाद जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, उसमें हम लोगों ने अनुभव ऐसा किया कि स्कूल के हेडमास्टर तो हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत कमी है, और उस कमी को सुधारने के लिए इतना हमको प्रशिक्षण दिया गया कि हमारे दिलों में बहुत खुशी है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक तो हैं, लेकिन कभी 11 बजे स्कूल जा रहे हैं, कभी 12 बजे स्कूल जा रहे हैं, कभी 1 बजे स्कूल जा रहे हैं। 100% मैं सही बात कर रहा हूँ, मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं इतना अपने स्कूल का अच्छा शिक्षक का दायित्व निर्वहन करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कुछ ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि कभी हम 11 बजे स्कूल पहुँच रहे हैं, कभी हम 12 बजे स्कूल पहुँच रहे हैं, कभी हमारे और साथी भी हम देखते हैं अपने स्कूल से कोई 1 बजे पहुँच रहा है। मतलब ये बिल्कुल गलत है। हम अगर संस्था के प्रमुख हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमको समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए, समय तक रहना चाहिए स्कूल में। हम इतना सरकार से खुद पैसा पा रहे हैं, हम 11 बजे जा रहे हैं, उधर 2 बजे हम निकल रहे हैं स्कूल से। ये बिल्कुल गलत है। इस प्रशिक्षण से हमको इतना मिला है कि हम ये सोच रहे हैं कि अगर 10 बजे स्कूल का समय सरकार का, तो हम 10 बजे में 5 मिनट कम रहेगा तभी हम पहुंचेंगे स्कूल, और उधर अगर 4:30 छुट्टी का है तो और 5 मिनट हम बचेंगे। इतना हमारा संकल्प लेते हैं, और हम थोड़ा सा और समय लेंगे, बहुत नहीं। एक दिन अभी हम कल एक बैंक मैनेजर के पास बैठे थे, यूनियन बैंक मायापुर के मैनेजर पर, शाम को हमारे साथी हैं, हमको मानते हैं, हम उनके पास बैठे थे। एक प्रश्न हम उनसे किए, न सर आप अपने संस्था में 10 बजे फिक्स पहुंच जाते हैं, कहीं बोले कि क्यों ऐसा प्रश्न आप कर रहे हो। हमने बोला कि मैं भी एक संस्था प्रमुख की ट्रेनिंग सर ले रहा हूँ, इसलिए आपसे हम प्रश्न पूछना कि आप भी अपने संस्था के संस्था प्रमुख हैं, बैंक मैनेजर हैं। बोले कि हम लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि हम लोग अगर समय पर पहुंचेंगे तो सरकार पूरा सही काम होगा, अगर हम समय पर नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ के लोग ये कहेंगे एक बैंक वाले बेकार हैं, एक बैंक मैनेजर हैं और कर्मचारी कोई 11 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा है, हमारी शिकायत होगी और हम वहाँ जनता के दिलों से निकल जाएंगे, ये अच्छे लोग नहीं हैं हम लोग। हमने कहा सर आपकी बातों से आज मैं भी संकल्प ले रहा हूँ कि अगर हम स्कूल का हमारा भी समय 10 बजे से है, आपकी तरह मैं भी 10 बजे में 5 मिनट कम रहेगा तब भी हम पहुँचूंगा। मैं उनके सामने संकल्प लिया हूँ, बैंक मैनेजर के सामने, और सही समय पर रहूंगी। और मेरे हृदय में एक खुशी आ रही है, जो 5 दिवसीय प्रशिक्षण हो दिया गया, बहुत ही अच्छा रहा। जो हम लोग वीडियो यहाँ देखते थे सिंह सर का और शुक्ला सर का, इतनी खुशी होती है। देखिए इन लोगों ने कितना प्रयास करके और कितनी मेहनत करके शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन किया। इन लोगों के साथ हमारा भी नाम है, सीधी जिले के हम लोग भी यहाँ मध्य प्रदेश में नाम है सर का, हम लोगों का भी नाम है। तो हम लोगों का एक काम है कि सर के मार्गदर्शन में हम लोग भी कुछ प्रयास करें। तो हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन हम भी ऐसा सोचें कि सर जी के मार्गदर्शन में चलकर कुछ न कुछ अपने संस्था में विकास करें, जैसे संस्था विकास करें जिससे हमारे विद्यालय का नाम अच्छा हो और हम भी समाज में, गांव में, देश में अपना नाम रोशन कर सकें। थोड़ा सा कहता हूँ
कि धीरे धीरे इस दिल में मौसम बदल रहा है। क्या बात है। धीरे धीरे इस दिल में मौसम बदल रहा है। हम अपने इस दिल में ऐसा सफाई कर देंगे स्कूल के प्रति कि एकदम साफ सुथरा बना देंगे। सर जी ने जो गाना गाया है उसके गाने धीरे धीरे इस दिल में मौसम